इतनी रात को बारिश में कौन आया है? लगता है कोई बीमार है। डॉक्टर विजय! डॉक्टर विजय! डॉक्टर विजय! कौन है? अरे ये तो सूबेदार रामजी सकपाल है। इतनी रात को? ये लोग अंग्रेजों ने आर्मी में रैंक देकर इनका दिमाग खराब कर दिया है। अरे जिसकी परछाई पास ना आने दे उनको चलकर इतनी रात को दवा दो। अरे मारो गोली, सो जा आके। डॉक्टर जी! डॉक्टर जी! लेकिन वो दरवाजा पीट रहा है। पीटने दो, पीट पीट के थक जाए तो अक्ल आ जाएगी, चला जाएगा। सुबह आकर पूछेगा तो क्या कहेंगे? सूबेदार है। कह देना आंधी तूफान के शोर में आवाज नहीं है। अब सूबेदार है तो क्या हुआ, उसकी बिरादरी तो नहीं बदल गई। दरवाजा खोलो डॉक्टर जी, मेरी बीवी पेट से है, दर्द चालू है, वो मर जाएगी। मेरी बीवी बच्चे को बचा लीजिए। अरे जिसका छुआ लोग पानी नहीं पीते, तुम जाके उसका बच्चा पैदा करोगी? मरना है तो मर जाएगी, सो जाओ। डॉक्टर जी, दरवाजा खोलो डॉक्टर जी। डॉक्टर जी! दाई माँ, दाई माँ। हाँ, इस बार नहीं बचूंगी। बहुत बहुत दर्द, नहीं, बहुत दर्द। अरे डॉक्टर नहीं आए क्या? नहीं बुआ। जाओ जाके देखो कहाँ रह गए। मैं देखता हूँ। ताई, ताई दरवाजा खोलो ताई। क्या हुआ सूबेदार साहब? ताई, मेरी बीवी, जल्दी चलिए। चलिए चलिए। पापा पापा जल्दी चलिए, आई को बहुत दर्द है, चलिए जल्दी। चलो बेटा, चलो 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 दाई माँ, दाई माँ चलो। मीरा, डॉक्टर नहीं आई? नहीं, ताई आई है, उन्हें देखो। ताई अंदर आ जाओ, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी। हे ऊपर वाले, रक्षा करो। तेरा में से हाथ तो आपने पहले ही छीन लिए हैं। ये 14वां है, इसे जीवन दो। बस ताई आ गई। हाँ बस। सूबेदार साहब, आपकी घरवाली की हालत सही नहीं है। जच्चा बच्चा दोनों जान खतरे में हैं। डॉक्टर ने को बुला के लाओ। ताई मैं गया था, बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्होंने खोला नहीं। ताई, अब आप भी कुछ कीजिए। चल आनंदा।
बस 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 बस। डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी, दरवाजा खोलो। डॉक्टरनी जी। बस 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 बस। बहनी, बस बस। डॉक्टरनी जी, दरवाजा खोलो। थोड़ा सा थोड़ा और। ये कौन आया? इसके आते ही सब कुछ शांत हो गए। अरे सूबेदार साहब, मिठाई बांटिए, बेटा हुआ है। बाबा आई। सब ठीक है। पता है, तुम्हारा छोटा भाई आया है और आते ही उसने बारिश तूफान सब बंद कर दी। ले ले ले, अच्छा अच्छा अच्छा। आई आई, मुझे जल्दी से तैयार कर दो, मुझे बाबा के साथ माओ घूमने जाना है। ले, हो गया तैयार, चल भाग। ऐसे कैसे तैयार हो गए? जरा अच्छी तरह से तैयार करो ना। सब कपड़े पेटी में तय करके रख दिए, फिर से निकालने पड़ेंगे। तो क्या हुआ, निकालो ना। अच्छे कपड़े पहना उसे। बाला, आनंद, मंजुला, तुलसा, चलो तुम सबको घुमा के लेके आता हूँ। सबको लेके जाएंगे तो सामान कौन बांधेगा? मैं अकेली। ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बाबा, सामान बहुत बिखरा हुआ है। अब भीम को लेकर जाओ, हमें यहाँ काम करने दो। अच्छा ठीक है। हाँ। तुम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ लाना? जलेबी, रबड़िया और कुछ। देखो आज यहाँ का आखिरी दिन है, फिर यहाँ की सिर्फ यादें रहेगी। तुम जो भी मांगो लेके आऊंगा मैं। बस मेरे लिए जलेबी लेता आना बाबा, और मेरे लिए मोतीचूर के लड्डू, और मेरे लिए बर्फी, और मेरे लिए समोसा, और मिठाई तो मैं सब में से खा ही लूंगा। हाँ हाँ, पूरी दुकान मंगवा लो। इन लोगों को बस छूट मिलनी चाहिए। आओ, मेरे लिए भी कुछ लेकर आना। ताई, आज ये जो भी मांगेंगे ना वो सब लेके आऊंगा मैं। बाबा चले। इधर आ।
बाबा मैं शीशे में देख के आऊं मैं कैसा दिख रहा हूँ? जा जा देख के भाग। हमारा अभी सबसे सुंदर है। मेरे भतीजे को किसी की नजर न लगे। अब भीवा को हमेशा से ही ऐसे तैयार करके बाहर क्यों निकलते हैं? क्योंकि घर से बाहर निकलते ही देखने वाली नजरें पोशाक देखकर तय कर लेती है कि ये बच्चा किस तबके से है, मैं किस समाज से हूं, किस तबके से हूं। इस बात का मुझे जरा भी दुख नहीं, लेकिन इस बात का दुख मुझे जरूर होगा कि कोई मेरे बच्चे भीम को जात के नाम पे नीचे दिखाएगा और उनके उस दुर्व्यवहार से उसे तकलीफ होगी। वो दुखी होगा और अपने आप को कम आंकने लगेगा। और मैं नहीं चाहता कि अपना भीम हीन भावना में जीने के लिए मजबूर हो। बाबा क्या है? ये डंडा, ये किताब, ये क्यों नहीं? बाबा ये मेरी सबसे अच्छी किताब है। अच्छे कपड़ों के साथ अच्छी किताब भी तो होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे ये वही किताब है ना जिसके लिए हमारे भीमराव ने नानी का दिया हुआ चांदी का लॉकेट दे दिया था। ये किताब मुझे चाहिए। पैसा दे दो बेटा, फिर किताब मिलेगी। इसे किताब नहीं मिठाई मिलेगी, जाओ वही खाओ। वैसे भी किताब पढ़ने की उम्र नहीं तुम्हारी, जाओ। ये दूंगा तो किताब दोगे? जाओ, किताब तुम्हारी, लेके जाओ। देख लिया, सपने में आसमान में उड़ता भी है आपका बेटा। हमारा बेटा सही जा रहा है। देखना तुम, एक दिन आसमान की ऊंचाइयों तक जाएगा और सारी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। एक बात समझ में आ गई, रहने के लिए चाहे जितना अच्छा मकान मिल जाए, लेकिन अच्छा समाज नहीं मिले तो इंसान रह नहीं सकता। जगह बदलने से हमारी जात तो नहीं बदल जाएगी। जात न बदले, लोग तो बदल जाएंगे ना। तुम्हें पता है, जहां हमने घर लिया है वहां किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अलग अलग धर्म के लोग वहां रहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां छूत अछूत नहीं मानते। रुको रुको, इधर आओ सब लोग, यहाँ पे बैठो। आहिस्ता आहिस्ता, लग जाएगा बेटा। ये घर दिख रहा है ना, उसी में हम रहेंगे।
बाबा ये तो बंद दिख रहा है। खुल जाएगा बेटा, मेरा दोस्त चाबी लेके आ रहा है, तब तक हम यही इंतजार करते हैं। हाँ? तुम सब लोग यही बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ। अच्छा बेटा भीम। भैया आप 7 कप चाय देना, और मेरे बेटे भीम के लिए 1 गिलास दूध। अरे साहब आप क्यों कष्ट किए, अपने आवाज दे देते, मैं खुद ही वो आ जाता। खैर आप बैठिए, मैं अभी देता हूँ। जी चलो बेटा। बैठो। तुम लोग चाय पी लो, तब तक मेरा दोस्त आता ही होगा। यहाँ के लोग मिलनसार है। चलो अच्छी बात है। बेटा आपका दूध। साहब आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय। मेरी चाय पी के ना आप लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी। पूरे इलाके में मेरी चाय बहुत मशहूर है। और दूध? अच्छा बेटा अब आप दूध पी रहे हो तो दूध भी मशहूर हो जाएगा। इसीलिए साहब धन्यवाद। देखा, बड़े लोग लगते हैं, कपड़े तो देखिए इनके। हाँ भैया, ऐसा लगता है कहीं बाहर से आए हैं। लेकिन जा कहाँ रहे हैं लोग? जा रहे होंगे शहर में किसी अपने से मिलने। अरे राम जी, कैसे हो? आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। पर क्षमा करना मित्र, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। भाभी जी नमस्ते जी। ठीक है? कोई बात नहीं पुरंजन, हम भी थोड़े थके हुए थे, समय मिल गया तो चाय पी ली। चलो चलो बच्चों, अपनी अपनी चाय जल्दी खत्म करो। ये लोग इसके रिश्तेदार हैं क्या? भाव जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, उससे तो ऐसा ही लगता है। आ जाओ बेटा। अरे सुनो भैया, मैं सामने से आता हूँ, आके आपके पैसे चुकाता हूँ। मंगेश, तूने इनको चाय पिलाई? इनको? अरे भाऊ चकमा खा गए हम। इन लोगों ने अच्छे कपड़े पहन के मुझसे अपनी जात छुपाई। अरे हम तो इन्हें राजा साहब समझ रहे थे, और ये तो वो निकले जिनकी परछाई से भी हम दूर भागते हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें, देख लेना भाऊ आप, नहीं छोड़ूंगा। मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है, खेलने दो ना। हाँ आजा। नहीं, तुम मोहल्ले में नया आए हो ना? हाँ। हमें तेरे साथ नहीं खेलना, और खबरदार आज के बाद हमारी गेंद को हाथ भी लगाया। चल बॉल ला, बॉल ला। और ये हमारे खेलने के लायक नहीं है, इससे दूर रहना। हाँ हाँ, हमें नहीं खेलना तेरे साथ। हो रही। अरे पर इस गंदी नाली में से बॉल कौन निकालेगा? ओए सुन, क्या? क्रिकेट खेलेगा? हाँ। तो आजा। हाँ खेलना है। हम तुझे अपने साथ क्रिकेट खेलने देंगे, क्यों दोस्तों? हाँ 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 बिल्कुल देंगे। पर तुझे एक काम करना पड़ेगा, तुझे वहां से बॉल लानी पड़ेगी।
खेलना है तो बॉल तो लानी पड़ेगी ना। तुम्हें पौधे लगाना पसंद है ना? देखो बेटा, तुम्हें जो पसंद है वही करो। अगर उसे करने में तुम्हें वो भी करना पड़े जो तुम्हें पसंद नहीं हो तो वो भी करो, लेकिन पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करो। बाबा, आपकी बातें मुझे कई बार समझ में ही नहीं आती। कोई बात नहीं बेटा, जीवन में जब भी कभी ऐसी घटना तुम्हारे सामने आएगी ना, तो बाबा की ये बातें तुम्हें हमेशा याद आएगी और मदद भी करेगी। सोच क्या रहे? खेलना है तो बॉल लेके आ। हाँ, खेलना है, खेलना है, लेके आ बॉल। नहीं, वहाँ साफ पानी में धो दो। अब धो लिया। अरे रुको, अब उसे अपनी कमीज से पोंछ दो। अभी पोंछ भी दे। इतना कर लिया है तो ये भी कर ले, तभी तो खेलने में मजा आएगा। फेंकू? फेंक। चलो। अब मैं भी खेलूं? तू जहाँ खड़ा है ना वहीं खड़ा रहे, और हमारी बॉल जब जब नाले में जाएगी ना तो हमें धोखे दे देना। ये भी तो एक खेल ही है, क्यों? हाँ, ये भी एक खेल ही है। चलो। देखो बेटा, अगर तुमने स्कूल छोड़ दिया तो सब लोग यही कहेंगे कि पढ़ाई के डर से तुम लोगों ने स्कूल छोड़ दिया। तो क्या करें, कैसे पढ़े? लड़के पढ़ो बेटा। नहीं तो भगोड़े कहलाओगे। इसलिए मैं तुम सबको बताता हूं, भागना नहीं। कल से हमें इस बात की लड़ाई लड़नी है कि तुम सब कक्षा के बाहर नहीं बल्कि कक्षा के भीतर रहकर पढ़ाई करोगे। और एक बात, मन में एक गांठ बांध लेना, ज्ञान पाने के लिए चाहे जैसी भी लड़ाई हो, कठिन से कठिन, वो लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी और जीत भी हासिल करनी होगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है और कल से तुम्हें यही करना होगा। कल से हमें कक्षा के भीतर ही बैठ के पढ़ना है। शाबाश बेटा। तुम कहाँ थे? बाबा, हमें किसी ने भी अंदर बैठने नहीं दिया।
कल से हम कक्षा के भीतर ही बैठ के पढ़ेंगे। और बाबा ने कहा है यही हमारी पहली परीक्षा और इसमें हमें सफल होना है। दो 241, 242, 243, 244, 245। अरे तू तारे गिनना बंद कर, ये गिनती कभी खत्म नहीं होती। तो कब से क्या सोच रहा है भीम? हाँ भीम, तुम क्या सोच रहे हो? वही कल कक्षा के भीतर बैठ के कैसे पढ़े। मुझे लगा ही था इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। कोई उपाय सूझा भीम? वही सोच रहा हूँ। हाँ हाँ सोच, अगर कुछ मिले ना तो बताना, तब तक मैं तारे गिनता हूँ। 246, 247, 248, 249। सुना आप लोगों ने? ये जो नया नया रहने आया ना, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहा है। क्या बात कर रहे हो भाऊ? तो अब ये क्या शास्त्रों के भी ज्ञाता बनेंगे? तैयारी तो यही हो रही है, क्या पता कल को हमें ही पढ़ाने आ जाए। क्या दिन आ गए। कल तक जो आंख मूंदे हमारी सेवा करते थे, हमारे लिए खटते थे, अब वो हमारी खोपड़ी पे बैठेंगे। वही तो, कल तक जो लोग सिकुड़े रहते थे आज वो हाथ पैर फैलाने लगे। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा ना तो देख लेना, एक दिन ये लोग हम पर भी राज करेंगे। अनर्थ, घोर अनर्थ है ये तो। अब ये दिन देखने पड़ेंगे यहाँ के लोगों के लिए। कोई साफ सुथरी जगह भी छोड़ेंगे ये लोग क्या? बहुत मन बढ़ गया है, कुछ तो करना पड़ेगा इनका। ये सुन, बहुत जल्दी में, इधर आ। एक बात बता, तुम्हारी बिरादरी में कितने लोग पढ़े लिखे? बहुत कम, मतलब ना के बराबर। तेरा बच्चा पढ़ता है क्या? नहीं, मेरा बच्चा तो नहीं पढ़ता। तो फिर समझा अपने उस दोस्त को कि अपने बच्चों को ना पढ़ाए। पढ़ लिख के प्रकांड विद्वान बनेंगे क्या वो? ऐ सुन, तेरा दोस्त ना बहुत फड़फड़ा रहा है, जाकर समझा दे उसे। वरना तू तो जानता है ना, अगर हम लोग का दिमाग खराब हो गया ना तो लोग को स्कूल जाने लायक नहीं बचेंगे, समझा? आप लोग ऐसा मत कीजिए, मैं समझा दूंगा, बच्चे हैं बेचारे। हाँ तो समझा ना, बोल देना उसे, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। यहाँ जो जन्म की जात होती है वो मरण के बाद ही साथ जाती है। और तुम लोग सबसे ऊपर आने की जो धमाचौकड़ी कर रहे हो ना, वो रोक दो और उसे बोल दो कि ये पढ़ाई लिखाई का इरादा बदल दे, समझे? चल जा। बहुत है पढ़ लिखने वाले, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। गलत है, जाओ तुम। और तुम में से और कोई? गुरुजी। कर लोगी तुम, या जोश में आके ऐसे अपना हाथ उठा दिया है? हाँ कर लूंगा। अच्छा, अगर गलत हुआ तो बाहर धूप में मुर्गा बनाऊंगा तुझे। ठीक है गुरुजी। आ जाओ। रोक रोक, ये ले। तो गुरुजी, ठीक है ये गलत? चाक अपने खुद के पास रख, इसका चाक कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा।
चुप, खामोश। चलो जाओ, चलो चलो, अभी तुम्हारी बारी। चलो आ जाओ। रहने दो ना गुरुजी, अब इस बोर्ड पर कौन लिखेगा? ये तो अशुद्ध हो गया ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी तख्ती पे लिखता हूँ। अरे बालचंद, अंदर आ जाना। जी गुरुजी। बालचंद, ये बोर्ड अच्छे से साफ कर देना। लेकिन गुरुजी सुबह तो धोया था। गुरुजी, हो गया। सही है ना गुरुजी? गलत है। और मेरा गुरुजी? हाँ सही है। बालचंद, खाने का वक्त होते ही इसे अच्छे से धो लेना। इसने इस पे लिखा है, समझे? अच्छा गुरुजी, ठीक। तुम्हारा नाम क्या है? रामजी सखपाल। कौन जात? लेकिन सेठ जी, आपको तो काम से मतलब है ना? मुझे जात से भी मतलब है। तुम वही हो ना जो किसी के रास्ते में पड़ जाए तो उसकी यात्रा खराब हो जाती है? अरे तुम जैसे लोगों की तो छाया से भी दूर भागते हैं हम लोग, और तुम मेरी दुकान से मारोगे? चकमा देने आए थे मुझे? अरे कब तक छिपा रहता है ये सच? बहुत हुआ, अब दोबारा इस इलाके में नजर नहीं आना। चलो निकलो यहां से। जब तक नाम नहीं बताया था तब तक तो सब ठीक था, अब नाम बताया तो। नाम के साथ ही जात जुड़ी है, और जात से धर्म, और धर्म के मामले में कोई बहस नहीं। एक बार कहा ना, निकलो यहां से। चलो निकलो। भाई, मुझे तो लगा था आज भी बाहर बैठकर ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन भीम ने क्या दिमाग लगाया, सबको मानना पड़ा। आज हम कक्षा के अंदर बैठकर पढ़ पाए। हाँ, मुझसे भी पूछा लोगों ने, तो मैंने कहा उनको भीम मेरा छोटा भाई है, वैसा ही करता है। चलो कक्षा के अंदर तो पहुंच गए। देख कैसे खा रहा है। भीम मिर्च का अचार खाता है ना, तभी उसका दिमाग इतना तेज चलता है। हाँ। अरे भीम, तुझे बाबा ने मारा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भीम, मुझे तो लगा था बाबा आज तेरी धुलाई कर देंगे, इतने गुस्से में लग रहे थे। लेकिन तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? मिठाई लेने गए। देखा? और ऐसे ही भीम कक्षा के बाहर लेट गया। उसने कहा या तो सब बाहर रहकर पढ़ेंगे या मैं भी अंदर जाकर पढ़ूंगा। और हाँ, सब कहने लगे कि हम अंदर कैसे जाएंगे, ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन हमारा भीम अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ, और आखिरकार हमें अंदर जाकर ही पढ़ने मिला। भीम ने बिल्कुल सही किया है। कभी कभी व्यक्तिगत समस्या को सामूहिक समस्या बना दिया जाए तो हल होने के आसार बढ़ जाते हैं। और बाबा, जब कक्षा में शिक्षक ने सवाल किया तो भीम ने तुरंत हल कर दिया, और बाकी सारे विद्यार्थी वो तो उल्लू की तरह सोचते ही रह गए। हमारा भीम बहुत तेज है। तुम भी तो उल्लू की तरह देख रहे थे। थोड़ा सा तुम भी तेज बन जाओ ना, कायदे से पढ़ोगे तो तुम भी सवाल हल करोगे। हाँ बेटा। बाबा, सही कहूँ ना तो ये पढ़ाई लिखाई बस भीम की ही बस की बात है।
मुझे तो ये सब गुड़ गोबर लगता है। मेरा आहिस्ता। बच्चों सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। सो गए क्या? अभी अभी सो रहा है। तुम रो क्यों रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? या कोई और बात हो गई है? भीमा को साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है? क्यों उसे कक्षा के बाहर खिड़की पर खड़ा होकर पढ़ने के लिए कहा जा रहा है? क्यों कक्षा के और बच्चों से उसे अलग बिठाया जा रहा है? क्यों उसे इस तरह पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है? भीमा भाई पागल मत बनो। भीम अभी बच्चा है। ये सब बातें सुनने की इसकी उम्र नहीं है। लेकिन आपके छुपाने से कितने दिनों तक उससे उसका सच छुपा रह पाएगा? और जब उसको पता चल जाएगा बाहर की दुनिया से, तब क्या उसको और तकलीफ नहीं होगी? वो आपकी बात समझता है। आप समझाओगे तो वो अच्छे से समझ जाएगा। देखो हमारे और बच्चे और भीम में फर्क है। हमारा भीम ज्यादा नरम दिल है, बातों को बहुत गहराई से लेता है। इस पर समाज की ये सब बातें थोपना सही नहीं है। कच्ची उम्र में ये सब बातें उसके मन को चोट पहुंचाएगी और इसका असर जिंदगी भर रहेगा। इसलिए इसे समय पर छोड़ दो। जो समय आएगा देखा जाएगा। नहीं, हम भीमा को इस तरह धोखे में नहीं रख सकते। जरा सोचो, जब उसको पता चलेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा कि ये बात हमने उसे बताई ही नहीं। और तब उसके मन को बहुत गहरी चोट पहुंचेगी। लेकिन सच जानते हुए बड़ा होगा तो उसकी परवरिश पक्की होगी। भीमा भाई, हर चीज का एक वक्त आता है। उससे पहले तुम बताओगी तो ये बात उसके समझ में नहीं आएगी। इसका उल्टा असर ये होगा कि मन में एक गांठ बनेगी जो जीवन भर नहीं खुलेगी। बाबा, आई, बुआ, बताओ ना। मेरी जात क्या है? अरे भीम बेटा, नाई ने ऐसे ही कह दिया होगा। वो भैंस के बाल काटने में उसे ज्यादा पैसे मिले होंगे ना, इसलिए उसने जात पात का झूठ मूठ का नाटक किया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बाल किसी और जगह काट लेंगे। हाँ चलो। नहीं बाबा, मुझे कहीं नहीं जाना। पहले आप मुझे बोलो मेरी जात क्या है।
अरे भीम बेटा, कहा तुम इन बातों में फंस गए? ये जात पात कुछ नहीं होती। होती है बीबा। जात पात होती है। भीमा भाई तुम बता क्यों नहीं देते उसे? बता दीजिए उसे वो किस जात का है। एक बार बता देंगे, समझ जाएगा तो दोबारा उठ के सवाल नहीं करेगा। भीमा भाई तुम अभी चुप भी बैठो, वो अभी बच्चा है, इसे क्या समझ में आएगा? क्यों नहीं समझ में आएगा? अगर ठीक से समझाएंगे तो समझ जाएगा। भाभी रहने दो ना। कैसे रहने दो दीदी? ये बात बीवा को समझाना जरूरी है, और ये नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? अरे क्या समझाऊं और कैसे समझाऊं? ठीक है तो मैं समझाती हूँ। भीमा भाई। भाभी मेरी बात तो सुनो। आओ बेटा। भीमा भाई सुनो तो। यहाँ चुपचाप खड़े हो जाओ, और अब मैं जो कुछ कह रही हूँ, समझा रही हूँ, वो ध्यान से सुनना और समझ भी लेना। भीमा भाई मेरी बात तो आप डर क्यों रहे हो? हमारा बेटा बहुत समझदार है, देखिएगा ये बात भी समझ लेगा। विवा, ये गोल घेरा पूरा समाज है। हाँ, यहाँ हम सब रहते हैं, हमारा आस पड़ोस गली मोहल्ला सब यहाँ रहते हैं इस गोल घेरे में। इस गोल घेरे के बीच एक लकीर बना दी गई, जिसने इस गोल घेरे को 2 हिस्सों में बांट दिया। विवा, गौर से देखना, समझना, ये 2 हिस्सों में जो ये हिस्सा है, यहाँ के लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं। इस हिस्से में तुम्हारा स्कूल है, नाई की दुकान है, यहाँ तक कि ये सामने वाला चाय वाला भी है। सब लोग इसमें हैं। अब आता है ये हिस्सा जहाँ पे तुम खड़े हो। इस हिस्से में तुम हो, मैं हूँ, बाबा है, हम सब लोग हैं, हमारा परिवार है। विवा, यहाँ कुछ नहीं है दुत्कार के सिवा। इस हिस्से के लोगों से ये बड़े लोग घृणा करते हैं। यहाँ तक कि वो हमें इंसान भी नहीं मानते। वो हमारे हाथ का पानी नहीं पीते, वो हमारे साथ बैठते नहीं है, हमारी परछाई तक से भागते हैं। मुझे नहीं पता ये लकीर पहली बार किसने खींची, लेकिन यही सच है। आप समझ रहे हो हमारी क्या जात है? ये सच समझकर इस अपने हिस्से में रहोगे तो जीवन आसान होगा। देख लो इसे और समझ लो। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे बच्चों के साथ ये कैसे पढ़ेंगे? मेरे बच्चे अनुशासित सलीकेदार हैं। धर्म कर्म क्या है उन्हें अच्छे से पता है।
अनर्थ हो रहा है इस विद्यालय में। जी हाँ सेठ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ, और आप लोग ऐसा करेंगे तो हम अपने बच्चों को इस स्कूल से बाहर निकाल लेंगे। हाँ, निकाल लेंगे बाहर निकाल लेंगे। हाँ, निकाल लेंगे। शांत हो जाइए सेठ जी और बात को समझिए। ये बच्चे आपके बच्चों के साथ नहीं पढ़ते हैं। ये बच्चे अपना बोरा लेकर किनारे पढ़ते हैं, आपके बच्चों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल किनारे। स्कूल के प्रधानाध्यापक होकर अनपढ़ मूर्ख जैसी बातें करते हैं आप। इस समाज को, इस देश को हमारे बच्चे बनाएंगे, ये नहीं। और ये क्या करेंगे? इनके दिमाग में पढ़ाई लिखाई की बातें घुसती हैं क्या? मैं कहता हूं फौरन इन्हें बाहर निकालिए। अरे जिस काम के लिए ये बने हैं वो करें ना, और उसमें पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे धर्म में क्यों घुसते हैं? क्यों भाइयों, मैं गलत कह रहा हूं क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हो। निकालो इन्हें यहाँ से, अभी निकालो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए। सरकारी नियम भी कोई चीज है। अब जात पात के आधार पर किसी बच्चे को हम बाहर तो नहीं निकाल सकते ना, नियम के विरुद्ध होगा, है ना गुरुजी? उधर क्या देख रहे हैं? इधर देखिए। नियम के विरुद्ध तो ये है जो इस स्कूल में हो रहा है। समाज के नियमों के विरुद्ध है ये। अंग्रेजों को क्या पता हमारे समाज, हमारी जात के बारे में? और अगर आपको सरकारी नियमों की इतनी चिंता हो रही है तो इस लड़के के हाथ से पानी पी के दिखाइए। मान जाएंगे आपको। सेठ जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? शिक्षा प्राप्त करना और पानी पीना तो अलग बातें हैं। मैं यहाँ आप लोगों की बेकार की दलीलें सुनने नहीं आया हूँ। मैं ये कहने आया हूँ कि बाहर निकालिए इन्हें। हम इन्हें यहाँ पढ़ने नहीं देंगे। हम स्कूल छोड़ के चले जाएंगे, फिर वापस कभी लौट के नहीं आएंगे, लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त? आप मेरी कक्षा से कोई भी किताब लो, उसमें से मुझे 5 सवाल पूछो। अगर मैंने एक भी जवाब गलत दिया तो हम अभी के अभी ये स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। और अगर मैंने पूरे 5 के 5 जवाब सही दिए तो आप स्कूल में वापस कभी नहीं आएंगे हमें निकलवाने के लिए। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, ये तुम क्या कह रहे हो? भला तुम्हें यहाँ से कोई कैसे निकाल सकता है? कानून भी कोई चीज है, समाज भी कोई चीज होती है। वर्षों पुराने समाज को आप बदल देंगे? मुझे शर्त मंजूर है।